अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आयरलैंड के अंदर एनसीटी क्यों चेक होती है गाड़ियों की और ये क्यों ज़रूरी है। एनसीटी का मतलब है नेशनल कार टेस्ट। सड़क पे ऊपर कोई भी गाड़ी चल रही है तो उसकी एनसीटी लाजमी पास होती तो तब वो सड़क पे आती है, अदरवाइज़ उसको अलाउ नहीं है। अब आप ये देखें, ये मेरे पास जो गाड़ी, आप पहले इसको आप आराम से देखें, मैं आपको फिर फर्दर बताता हूँ। आपको लगता है कि ये एनसीटी पास करेगी या नहीं करेगी। हर एक चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी, टायर इसके, थ्रेड इसके ओके हैं। और ये बैग से है गाड़ी, ये टोयोटा के यारिस TR मॉडल है और ये गाड़ी का नंबर है। और इस तरह से लाइट्स इसकी काम कर रही हैं ऑलरेडी। हमने ये चीज़ चेक करनी है। इसके दरवाज़े आपको बताता हूँ, ये आराम से खोला, अंदर से भी गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है। ये कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं नज़र आएगी कि यार इसमें कोई ख़राब है या कोई चीज़ जो है वो कोई मसला परेशानी हो, नहीं। बिल्कुल हर एक चीज़ 2008 मॉडल है, लेकिन इसका एक एक स्प्रिंग अपनी जगह पे है, कोई कभी एक्सीडेंटल नहीं हुई, कुछ भी नहीं। ये अंदर से ऐसे है कुछ, ये हल्के से बंद किया, ये आराम से बंद हो जाती है। इसके बाद हम इसको पीछे से ओपन करते हैं। इसका ट्रंक जो है ये आराम से ऊपर चली गई, देखें। और इसका ट्रंक है, ये देखें, अंदर से भी ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है ऐसे। इसके बैग पे मैंने वाइट लाइट लगाई हुई है। ये इसका बैग्स हैं, इसके अंदर आप अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। और मेजर सामान जो है ये नीचे होता है। इस तरह से मैंने पानी की बोतल्स और कुछ और चीज़ें इसकी ज़रूरत की रखी हुई हैं मैंने गाड़ी की। ये पीछे से भी बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरी है। आप अंदर से यहाँ से भी देखें तो आपको बिल्कुल हर एक चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आएगी गाड़ी की। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने जिस पे आपको धूल मिट्टी नज़र आए। ऐसे लगेगा आपको कि अभी अभी गाड़ी हमने नई निकलवाई हुई है। ये आराम से बंद की और बंद होगी। अब आपको मैं फ्रंट साइड से दिखाता हूँ। ये इसके साइड मिरर्स हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी है गाड़ी की कंडीशन। और ये इस तरफ है, आगे की तरफ इलेक्ट्रिक मिरर्स हैं, अप एंड डाउन होते हैं। और फिर उसके बाद आपको मैं फ्रंट से भी दिखाता हूँ। ये देखें, गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो ठीक से काम कर रही हैं, जो डे रनिंग लाइट होती हैं। और इस तरह से इसकी फ्रंट से कंडीशन है। ये गाड़ी आगे से भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इसके ये वाइपर आ गए, वाइपर ठीक से काम करते हैं। विंड स्क्रीन ऊपर से कोई जंग कुछ भी नहीं है। हत्ता कि मैं इसको ओपन करके इसके अंदर से भी गाड़ी को साफ़ करता हूँ। ये जो इसकी लाइन है वेदर के लिए बनी हुई है, बारिश वगैरह के लिए। और इसके ऊपर इसका एंटीना आ गया, ऊपर से भी साफ़ सुथरी है, लेफ़्ट राइट हर जगह से। अब आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ गाड़ी को। ये ड्राइवर साइड है, इस तरफ जो है ये लेफ़्ट साइड की विंडो, राइट साइड की विंडो के लिए बना है। ये चाइल्ड लॉक है और ये शीशे ऊपर नीचे ना हो उसके लिए बटन बना हुआ है। ऑटोमेटिक इसके जो है मिरर्स हैं, लेफ़्ट राइट आप कर सकते हो इधर से। और उसके बाद ये इसकी ब्रेक वगैरह नीचे जो होती हैं। और अंदर से आप देखें कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी हुई है गाड़ी। किसी एक जगह भी आपको कोई निशान नहीं नज़र आएगा। ये देखें आप, हर एक चीज़ साफ़ सुथरी है। ऐसे ही बैक से भी, ऐसे ही आप छत देख लो, वो भी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा, बिल्कुल जैसे अभी अभी नई गाड़ी आई हुई हो। अच्छा, फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये इसकी सीट एडजस्टमेंट भी होती है। यहाँ से आप इसकी सीट एडजस्टमेंट करते हो। ये इसका साइड से पाथ है, देखें अगर आप गाड़ी से ड्राइवर नीचे उतरता है। ये जगह भी बिल्कुल मैंने साफ़ रखी हुई है, A1 क्लीन। ये इस तरीके से, ये देखें, ये साइड से चेक करें आप, यहाँ से भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये नीचे कॉर्नर्स चेक करें, कोई एक जगह से आपको नहीं लगेगा कि लगी हुई है या जंग आया हुआ है या कुछ भी। एवरीथिंग अप टू डेट, 100% बिल्कुल ठीक गाड़ी है ये। लेकिन इसका एक मसला है। अब आपको मैं नीचे से दिखाता हूँ गाड़ी को। कोई भी नई गाड़ी कोई ख़रीदता है आयरलैंड में तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये देखें गाड़ी के नीचे से क्या हालत हो जाएगी। इस तरह से ये जंग आता है अक्सर यहाँ पर गाड़ियों को। ये मैंने नहीं लगवाई हुई है एनीवे। ये नीचे से इस गाड़ी की हालत है। अच्छा, अब जब भी आप गाड़ी लो नीचे से लाजमी चेक करो। पूरी मैकेनिकली चेक होती है टेस्टिंग सेंटर में, कार टेस्ट में। तो उसमें ये फ्रंट की हेडलाइट चेक करते हैं, इंजन आपका ठीक काम कर रहा है, क्या वो ज़्यादा धुआं तो नहीं निकाल रहा, टायर्स की अलाइनमेंट ठीक है, ये दरवाजे जो हैं खुलते बंद ठीक होते हैं अंदर से और बाहर से। ड्राइवर वाली साइड को चेक करते हैं, इंडिकेटर सही से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसको चेक करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद चेक करते हैं वाइपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हर एक सिंगल चीज़, टायरों की अलाइनमेंट चेक करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं, टायरों की थ्रेड चेक करते हैं। ये वाली चीज़, ये ख़त्म हो जाए तो गाड़ी जो है ब्रेक नहीं लगा सकती ठीक से। फिर उसके बाद सीट चेक करते हैं, सीट बेल्ट चेक करते हैं। फिर वो अंदर आते हैं गाड़ी के, और अंदर आके गाड़ी के जो है
नीचे से अंडर बॉडी चेक करते हैं, सॉरी। ये सारी चीज़ें मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा, आप लाजमी देखना। फिर ये चेक करते हैं स्पीड उसके ऊपर कितना है, ऑडोमीटर के ऊपर माइल्स में 1,16,000 माइल्स चली हुई ये गाड़ी, ठीक है जी। तो उसके बाद ये देखें सीट बेल्ट वगैरह, इसके ऊपर कोई निशान तो नहीं है, अभी हैंड ब्रेक लगी हुई है तो उसका निशान है, कोई इंजन का फॉल्ट तो नहीं है। बाकी सब चीज़ें, ये बटन तो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में सारा ठीक से काम कर रहा है अच्छे से। फिर इंडिकेटर वगैरह यहाँ से चेक करते हैं, ये लेफ़्ट राइट से हर एक चीज़। अब सब कुछ चेक करने के बाद आपको क्या लगता है ये गाड़ी पास करेगी या नहीं करेगी टेस्ट? तो मैं आपको बताता हूँ क्या टेस्ट की रिपोर्ट आई है। देखें, ये टेस्ट की रिपोर्ट आई है, लिखा हुआ है फेल। फेल क्यों हुई है मैं आपको वो बताता हूँ। अब ये फेल के रीज़न दिए उन्होंने। अब ये क्यों दिया है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि हॉर्न गाड़ी का काम नहीं कर रहा। कॉइल स्प्रिंग है फ्रंट टायर के पास है, ये कहता है मेजर है, ये बिल्कुल टूटा हुआ है राइट साइड वाला, तो प्लीज़ इसको फिक्स करो। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सस्पेंशन टेस्ट अगेन होगा इसका दोबारा से, जो कि मेजर है सस्पेंशन का। और टायर की कंडीशन कहता है कि 6 साल से ज़्यादा हो गए मेरे पीछे वाले दोनों टायर जो लगे हुए हैं, रियर का लेफ़्ट और राइट, तो इनको एडवाइजरी है कि कह रहे हैं कि चेंज कर दो। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, टायर ख़राब नहीं हो रहा बैक वाला मेरा, तो इसलिए मैं उसको टायर को चेंज नहीं कर रहा। बट इस तरीके से ये एंड में आपको भाई पर्चा थमाते हैं। मेरी गाड़ी ये आपको नज़र तो आ रही होगी बिल्कुल अच्छी है, लेकिन ये टेस्ट फेल कर चुकी है। तो उसकी वजह मैं आपको बताइए ये क्यों है। अब ये चीज़ें देखें, टूटी हुई हो या हॉर्न काम नहीं कर रहा और आप जो है चले गए हो सीधा जो है सड़क पे, और आपका राइट वाला देखें कॉइल स्प्रिंग टूटा हुआ है, इसकी वजह से कोई भी मसला हो सकता है, गाड़ी की रुक जाए, डैमेज हो जाए, किसी के अंदर एक्सीडेंट हो जाए। तो ये एनसीटी जो नेशनल कार टेस्टिंग सर्विस है, ये क्यों बनाई गई है ये मैं आपको अब बताता हूँ। इसका मकसद सिर्फ यही था कि लोगों की जो जान है वो बच जाए, सेफ्टी के लिए लोगों की। किसी और को मैं गाड़ी ना मार दूं, कोई फैमिली गाड़ी के नीचे ना जाए, कोई बच्चा बुजुर्ग गाड़ी के नीचे ना आ जाए, या किसी चीज़ को डैमेज ना कर दूं, या मेरी गाड़ी खुद डैमेज ना हो। इसलिए यहाँ पर नेशनल कार टेस्ट रखा जाता है, ताकि आसानी के साथ लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से सड़क पे लेके आएँ और उसकी सारे इंडिकेटर वगैरह सब काम करते हो। आप इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपके सामने कोई ट्राली सुजुकी या बस जा रही है और उसकी लाइट्स काम नहीं कर रही। अब आप दोनों जो हैं हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है जी, और अचानक से सुजुकी ने या ट्रॉली ने या वो बस ने ब्रेक मार दी और उसके पीछे लाइट्स ही नहीं है और काम ही नहीं कर रही, तो आपको कैसे अंदाजा होगा, मतलब आइडिया नहीं होता हाईवे के ऊपर बंदे को कि यार ये अगली गाड़ी ब्रेक मार रही है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने पीछे जो है वो दूसरी लाइट्स बनाई। जब फुल लाइट चलती है तो उससे आइडिया होता है कि यार अगली गाड़ी रुक रही है। ये मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें समझ आए कि ये टेस्टिंग क्यों करते हैं गाड़ियों की, और हर गाड़ी की टेस्टिंग होगी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सर्टिफिकेट भी देते हैं। मैं ये बताने वाला हूँ आपको अगली चीज़। अगर ये मेरा टेस्ट पास हो जाता है, मिसाल के तौर पर लास्ट टेस्ट मेरा पास हुआ था, ये यहाँ पर 3 डिस्क लाजमी होंगी। ये वाली एनसीटी की है, मेरी 21/12/2024 तक एनसीटी है। तो ये देखें इस तरीके से ये एनसीटी की डिस्क है, और उसके बाद 7/25 को मेरा जो इंश्योरेंस की, और ये रोड टैक्स है जो 4/25 को एक्सपायर होगा। ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। रोड का टैक्स, गाड़ी की इंश्योरेंस लाजमी हो, आप किसी को टक्कर मार दो, आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसको फिल करे। आप मामले को खुद ख़त्म नहीं कर सकते, किसी को भी इंजरी हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है। तो उसके बाद है एनसीटी। एनसीटी मैंने आपको बता दिया क्यों ज़रूरी है। अब ये 21/12 तक गाड़ी चलेगी, 21/12 से आगे हुई तो पुलिस वाले गाड़ी को रोक के सीज़ कर लेंगे, मुझे गाड़ी नहीं चलाने देंगे। तो ये चीज़ है ताकि गाड़ी जो है वो किसी को मसला ना हो। अब देखें इन्होंने किस तरीके से मेजर मसाइल निकाले गाड़ी के कि भाई क्या मसला था। अब देखें ये गाड़ी मेरी हालांकि बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, बहुत खूबसूरत कार है, सबको पसंद आती है, लेकिन इसके अंदर कितने सारे मसाइल थे, ये सबक सीखने को मिला मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर। अब मैंने इसकी जो फर्स्ट टाइम फीस भरी है वो थी 55 यूरो, जिसका मतलब है 17,000 रुपये गाड़ी की टेस्टिंग के लिए सिर्फ। जब मैंने टेस्ट करवाएंगा, जब मुझे पास होऊंगा तो तब वो सर्टिफिकेट मिलेगा और वो आगे लगाऊंगा, और पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। अब पुलिस वाले कैसे रोकते हैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद अब मेरा टेस्ट फेल हो गया है, तो अब मैंने 28 यूरो मिसाल के तौर पर 28 यूरो 8,000 के करीब, उसकी आधी फीस 17,000 की मैंने भरनी है, 8 या 9,000। एक और चीज़, मतलब टेस्ट पास हो जाएगा तो मुझे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, सॉरी इसका जो डिस्क है वो तब मिलेगी जो मैं गाड़ी के आगे लगाऊंगा। अब एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि पुलिस वालों को कैसे पता चलता है कि यार आपकी गाड़ी की ये वाली डिस्क नहीं है। क्या वो हर दफ़ा रोक के चेक करते हैं? क्या वो गेस करते हैं, सोचते हैं कि यार गाड़ी की नहीं है, चलो यार इस गाड़ी को रोक लेते हैं, उस गाड़ी को रोक लेते हैं? नहीं, यहाँ पर पुलिस आपको तंग नहीं करती। रास्ते पर चलते हुए जो ट्रैफिक पुलिस है या दूसरी पुलिस जिसको यहाँ पर गार्डा कहते हैं ये लोग, तो पुलिस वालों की जो गाड़ियाँ हैं
कार हैं जो लेटेस्ट किस्म की इनकी जितनी भी, उनके अंदर इन्होंने एक सिस्टम है, आगे कैमरा लगा होता है और अंदर गाड़ी के उनके पास सिस्टम है जिसको कहते हैं नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम, to be able to target and identify criminals and stop them using the road network. So if you look at the camera there, I don't know if you can see it on TikTok, but you can see where it's scanning everywhere, looking for a number plate, looking for numbers and things. And then what it will do is it will read that number plate and then it will give us all the details on that particular car or that number plate. So it will tell us the keeper details, it will tell us insurance, whether it's taxed, when the MOT runs out, what colour it's supposed to be, if your car's wrapped. So it will give us all the details that we need to know on that car. And the plus side for you is that if all those details are correct, we don't have to stop you to find out whether your car is insured or whether it's MOT'd or anything like that, because it should show us on the ANPR. So basically that's what it does, but it will also give us the reads from the static cameras as well as the ones that are in the vehicle, so that if a car goes through one of the static cameras somewhere, it pings up an alarm, and then we can go and look for that car. But as well as all the vehicle details, we can also put in intelligence into the system. So if there's a vehicle that we're looking for any particular reason, if it's involved in some kind of crime, then that will ping up on the ANPR, and then we know where that car is and we can go looking for that car. And like I say, it's about denying criminals the use of the road. ये AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जिसकी बात करते रहते हैं, मशीन लर्निंग और AI, ये उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जो कि जितनी भी यहाँ पर गाड़ियों के, आपने मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट भी देख ली है, इस तरह की नंबर प्लेट्स के ऊपर वो ट्रेन हुआ है। उसको ये पता है जैसे इंसान है, वो किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट देखते हैं तो उसे पता होता है कि ये नंबर प्लेट है, तो वो उसे पहचान लेते हैं कि ये नंबर प्लेट है और उसके ऊपर नंबर भी पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से वो सॉफ्टवेयर, वो कैमरा जो गाड़ी के आगे पुलिस वालों की लगा हुआ है, जब भी वो किसी गाड़ी के पीछे से गुजरते हैं, जब भी यहाँ पर अक्सर वो घूमते रहते हैं, तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट एकदम से वो रीड करता है कैमरा और उसके सिस्टम में पुलिस वालों को शो हो जाता है। गाड़ी का वो एकदम से बता देता है कि यार इसकी क्या डिटेल्स हैं, किसके नाम पे है, इसकी इंश्योरेंस, रोड टैक्स और एनसीटी है या नहीं है। किसी की भी फेल होती है तो वो फ्लैग दे देता है रेड कलर का, ये जो भी पुलिस की गाड़ी में, और इस तरीके से पुलिस की गाड़ी सिर्फ उस गाड़ी को ही रोकती है जिसका इंश्योरेंस, रोड टैक्स या एनसीटी ड्यू है कि नहीं हुई। तो फिर इस तरीके से उसको रोक के उससे छानबीन करते हैं, जो भी वजह होती है फिर उसके हिसाब से उस गाड़ी को रोक लेते हैं और ले जाते हैं। फिर उस गाड़ी को छुड़ाने की फीस जो है सिर्फ 125 यूरो है, जिसका मतलब है 35,000 रुपये सिर्फ गाड़ी आप छुड़ाओगे। तो मौके के ऊपर कोई भी पैसे नहीं देता, यहाँ पर आपको चालान नहीं काटता। एक दफ़ा सिस्टम में आ गई ये गाड़ी, उसके बाद वो जाने नहीं दे सकते गाड़ी, क्योंकि उनके पीछे जो ऊपर लोग हैं वो उनसे सवाल पूछेंगे कि इस गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं थी, डिस्क नहीं थी, तुमने क्यों जाने दी। तो इस तरीके से वो पैसे नहीं ले सकते, खांचा नहीं मार सकते। फिर उसके बाद उनको जो तनख्वाह मिलती है वो उन्हीं की है, उनका काम है सिर्फ रिपोर्ट करना, उनका कोई काम नहीं है पैसे लेना देना, वो किसी और इदारे का काम है। फिर वहां पर वो जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे। इस तरीके से ये एक दफ़ा गाड़ी रिपोर्ट होती है तो पूरे सिस्टम के अंदर आ जाती है। सब IG DIG जो भी पुलिस की जो मेन जो मतलब कैपिटल तक इनके जो लोग हैं उन सबको पता होता है कि इस गाड़ी को इस डेट के अंदर पुलिस की गाड़ी ने पकड़ लिया था। तो इस तरीके से ये पैसे नहीं मार सकते, खांचा नहीं मार सकते रोड के ऊपर, किसी से पैसे लेके नहीं छोड़ सकते, जुर्माना लेके पर्ची नहीं देते, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। सिस्टम बना हुआ है, आपने गाड़ी छोड़नी होगी, कीज देनी होगी उसको, गाड़ी से सामान ले लेने अपने आपने, और वो गाड़ी ले जाएंगे आपके पुलिस वाले चला के और वो इदारे में देंगे। इदारे से आपने जाके फॉर्म फिल करने हैं पुलिस वालों से कि भाई ठीक है मेरे पास अब ये इंश्योरेंस डिस्क आ गई है, या मेरी जो ये फलान जो रोड टैक्स मैंने फिल कर दिया है, तो आप मुझे गाड़ी मेहरबानी करके वापस दो। वो फॉर्म फिल करेंगे, उस पर स्टैम्प करेंगे, एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक आपको देंगे, कोई पैसे नहीं लेंगे। फिर आप वो फॉर्म लेके जाओगे, जहाँ गाड़ी बंद है वहाँ से आप गाड़ी लेके आओगे। फिर उसके बाद आपकी जो चीज़ें पूरी हैं उसके अंदर पूरी करोगे और तब आप रोड पे गाड़ी लेके आओगे। फिर उसके बाद एक और चालान आता है, फिर एक और चालान आता है, 2 से 3 फीस और भी भरनी होती है, जिसका मतलब है कि इस बंदे ने अब इसको अकल आ गई है और आइंदा के बाद ये ऐसी हरकत नहीं करेगा, ये इंश्योरेंस और ये चीज़ों के बगैर गाड़ी को रोड पर नहीं लेके आएगा। ये सब कुछ इसलिए होता है कि ताकि लोगों की जान महफूज रहे, और ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचे और एक्सीडेंट कम हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे 25 दिन का टाइम मिला है, मैं उसके दौरान ये गाड़ी का हॉर्न और उसके बाद गाड़ी की जो स्पॉइल या जो भी चीज़ उसने बताया है वो फिक्स कराऊंगा मैकेनिक के पास, और उसके बाद फिर से आऊँगा इनके पास, ये फिर से टेस्ट चेक करेंगे। अगर ये पास हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज
फिर से दोबारा मुझे जो है गाड़ी चलाने का ऑर्डर नहीं है, फिर मैं गाड़ी को जो है रास्ते पर नहीं ला सकता। अगर किसी जगह भी पुलिस ने रोक लिया तो फिर उससे भी डबल चार्ज होगा मुझ पे। तो इसलिए मुझे अब घर पे रह के सिर्फ गाड़ी को ये चीज़ें ठीक करवानी है सून एज पॉसिबल, और उसके बाद मुझे रोड पर लाना है। इस वजह से इस आयरलैंड में बहुत कम हादसे होते हैं, और एक हादसा भी होता है तो उसके पीछे पूरी की पूरी ये फोर्स खड़ी हो जाती है कि ये हादसा क्यों हुआ, उसका जाए वकूफ़ का जायज़ा लेते हैं और उसके बाद उस पर काम करते हैं कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हादसा ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क में भी इस तरह का सिस्टम आए। मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि शायद हमारी जो कौम है, हम जो लोग हैं मेरे समेत, हम लोग एजुकेट हो जाएं। यही एजुकेशन और तालीम है जिसका मकसद इंसानी जान को बचाना है। ये अभी थोड़ी सी फुटेज जो है नेशनल कार टेस्ट सेंटर की है, जहाँ पर अलाउ नहीं है कोई भी वीडियो या फ़ोटो बनाना, बट मैंने सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए बनाई कि यहाँ पर टेस्टिंग कैसे करते हैं। इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप सिस्टम लगे हुए हैं, कंप्यूटर साथ में लगा हुआ है, बस गाड़ी की हर एक चीज़ टेस्ट होती है, लाइट से लेके इंजन से लेके दरवाजे, ये जैसे टायर हो गए, स्पीड, ब्रेक, हर एक चीज़ टेस्ट होगी गाड़ी की, नीचे से बॉडी, ऊपर से बॉडी। उसके बाद जब सब टेस्ट पास करती है, जैसे लाइन बाय लाइन वो चलती रहती है, और टिल एंड जाकर जब सब कुछ क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको गाड़ी मिलती है और उसकी रिपोर्ट। और अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हो तो आपको किसी से कोई कसम कुरान लेने की ज़रूरत नहीं है कि गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, नहीं हुई थी, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उससे कहोगे कि एनसीटी रिपोर्ट दे दो, और उसके बाद यहाँ पर कुछ वेबसाइटें दी AA और carcheck.ie, इस तरह की वेबसाइट हैं। जब भी गाड़ी एक्सीडेंट होगी कभी भी, तो उसका रिकॉर्ड लाजमी उस वेबसाइट पर मौजूद होगा। आपने सिर्फ 20 यूरो देने हैं, 6000 रुपये, सारा गाड़ी का डाटा आ जाएगा कि कभी भी अगर एक्सीडेंटल हुई है तो उसका रिकॉर्ड और हिस्ट्री लाजमी ऑनलाइन मौजूद होती है। इस हिसाब से सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदना आसान हो जाता है। थैंक यू।